हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 8 के अध्याय नंबर 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण यानी एनसीईआरटी किताब से जो है जितने भी यानी इस चैप्टर से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है, खास करके बिहार एनएमएस में। हालांकि सभी एग्जाम में जो है एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो काफी इम्पोर्टेंट ये जो है क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सब जो है जितने भी प्रश्न रहेंगे इन्हीं इन्हीं चैप्टरों से रहेंगे। ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप अगर जो इसी तरीके का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जो आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। क्लास 8 के जितने भी यानी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का जो है यानी कि 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सभी चैप्टर को देखने वाले हैं। अगर 6 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 8 के नाम से, उस पर जाके जो है सभी वीडियो देख सकते हैं। सभी एमसीक्यू जो है आपको बताया गया है एकदम सरल भाषा में। ठीक है, चलिए अब जो है इस चैप्टर का भी एमसीक्यू देख लेते हैं जितने भी बनता है। तो चलिए सारा प्रश्न क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। वन्य जीवों, पौधों एवं उनके आवासों के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्रों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव जो है पौधों उनके संरक्षण से जो बनाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरक्षित क्षेत्र। जैसे कि हम देखिए कीमती सामानों को लेकर जो है किसमें रखते हैं, गोदरेज यानी लॉकर में रखते हैं कि नहीं, वैसे ही जानवरों को जो है सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक, बनाया गया है। ठीक है, चलिए वनों को समाप्त करने और उस भूमि का अन्य कार्यों का में उपयोग करने को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन। ठीक है, चलिए इसीलिए बोलते हैं पेड़ को नहीं काटना चाहिए। वनोन्मूलन के मुख्य मानव निर्मित कारण क्या है, तो कृषि के लिए जो है भूमि प्राप्त करना, यानी कि पेड़ काट कर जो है क्या करते हैं लोग, खेती करने लगे हैं। ठीक है, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। देखिए घरों और कारखानों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी का उपयोग करना। देखिए कुर्सी टेबल ये सब लकड़ी, इसी को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। तो इसीलिए जो है सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण इनमें से कौन से हैं। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण इनमें से कौन सा है, क्या है ना, भीषण सूखा, दावानल यानी वनों की आग, बाढ़। तो इनमें से जो है डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने से विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कितना था, 0.03 था, लेकिन अभी जो बढ़कर फिलहाल हो गया है वो 0.04। ठीक है, ये गैस जो है हानिकारक गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित किन विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो याद रखना 6 नंबर का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित किन विकिरणों को जो है अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मीय विकिरण। ठीक है, सूरज की गर्मी क्या करता है, जमीन से जो है टकराकर वापस चले जाते हैं, और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा कर देते हैं। ठीक है, चलिए वर्षा दर में कमी आने से प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बढ़ जाती है, वो क्या है। तो याद रखना 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो याद रखना सूखा। वर्षा दर अगर कमी आएगा तो सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा। चलिए मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण
क्या है? ये इसका 8 नंबर का क्या हो जाएगा? मृदा गुण परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, यानी कि पेड़ की कटाई। इसका आंसर क्या होता है? पेड़ की कटाई। पेड़ की कटाई। ठीक है, चलिए। पेड़ों की कमी से मृदा के किस गुण पर प्रभाव पड़ता है? पेड़ों की कमी से मृदा के किस गुण पर प्रभाव पड़ता है? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? मृदा अप्रदन। क्या हो जाएगा? मृदा अप्रदन। उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण। वनोन्मूलन से मृदा की किस क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल धारण क्षमता। वनोन्मूलन से मृदा की किस क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? जल धारण क्षमता। जैव मंडल का क्या अर्थ है? जैव मंडल का अर्थ क्या है? याद रखना, जैव मंडल का अर्थ क्या होगा? तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें कि सजीव पाए जाते हैं, जैसे हम सब जो है पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो सांस ले सकते, ठीक है, एक वही क्या हो गया? सजीव हो गया। ठीक है, चलिए। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, प्रजातियों और उनके संबंध को क्या कहते हैं? याद रखना, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा क्या है? तो काजीरंगा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम का जो है, याद रखना ये असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? याद रखना, यहाँ पे जो है एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, असम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके निवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? याद रखना, उसे कहता है वन्य जंतु अभयारण्य। क्या कहता है? वन्य जंतु अभयारण्य। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? जैव विविधता और संस्कृति का संरक्षण। ग्रेट निकोबार किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है? याद रखना, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या हो जाएगा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो याद रखना, क्या हो जाएगा इसका? सतपुड़ा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बुक को जो है एक बार रीड कर लीजिए। पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में कौन से दो वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? बोरी और पंचमढ़ी। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? 20 नंबर का क्या हो जाएगा? जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए। विशन, भारत की विशाल गिलहरी कहाँ की विशेष क्षेत्र प्रजाति है? विशन जो है कहाँ की जो है विशाल गिलहरी कहाँ की जो है विशेष क्षेत्र जो है पाए जाते हैं? याद रखना, ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि पढ़ाया गया था। ठीक है, ऑफलाइन बच्चे वाले ऑफलाइन बच्चे को सभी को ये सब जो है चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अभी फिलहाल इधर ही। चलिए। पौधों के पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? वनस्पति जात कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति जात। ठीक है,
चलिए 24 नंबर क्या कह रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को जो है क्या कहते हैं, तो जीव जंतु को क्या कहते हैं, प्राणी जात, क्या कहते हैं, प्राणी जात, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं, ठीक है। रेड डाटा, रेड डाटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में किसका रखा जाता है, तो याद रखना जो कि जानवर विलुप्त हो चुका है उसकी जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, संकटपन प्रजातियां, ठीक है, उसी का जो है धीरे धीरे जो विलुप्त हो जाते हैं उस पर जो है रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, जो खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है उसे क्या कहते हैं, तो 26 नंबर का क्या होता है, याद रखना संकटपन प्रजातियां कहते हैं। वह पुस्तक जो सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना वो रेड डेटा बुक कहते हैं। चलिए, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे सुदूर क्षेत्र में जाना कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे प्रवास कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवासी पक्षी बहुत दूर की यात्रा क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए जो है कितने पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है, तो कितने वृक्षों को काटा जाता है, तो याद रखना 17 वृक्षों को, ठीक है। कागज का कितनी बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा, 5 से 7 बार। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, याद रखना पुनर्रोपण, ठीक है, यानी कि जो पेड़ काटोगे फिर दूसरा पेड़ लगा दो। पुनर्रोपण का अर्थ क्या है, पुनर्रोपण का अर्थ है कि काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना। भारत में वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना वनों का संरक्षण एवं परीक्षण। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं, तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा, आदि मानव के आवास और चट्टानों में शरण। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में किस प्रकार की कलाकृति मिली है, तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना चित्रकारी हो जाएगा इसका आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा, बाघों का संरक्षण एवं उनकी संख्या बढ़ाना। जंगली भैंसे अब किस श्रेणी में आते हैं, तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा, संकटपन्न प्रजाति है। जंगली भैंस धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, सजीवों एवं निर्जीव घटकों यानी वायु जल भूमि दोनों से। छोटे जीव जैसे सांप मेंढक छिपकली परिस्थिति तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, याद रखना क्योंकि ये क्या है, यानी कि छोटे जीव जैसे सांप मेंढक छिपकली परिस्थिति क्यों आवश्यक है, क्योंकि वे क्या करते हैं, खाद्य जो है जाल का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर सांप खत्म हो गए तो चूहे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जो कि आपकी सारी फसल को क्या कर देंगे, खा जाएंगे। चलिए, यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाए तो क्या होगा, याद रखना क्या हो जाएगा, तापमान बहुत बढ़ जाएगा, यानी गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। मृदा अपरदन से भूमि की कौन सी परत हट जाती है, तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना ऊपरी परत। वनों की कटाई से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वर्षा पर जो है वर्षा कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि अगर पेड़ काटेंगे तो वर्षा कम हो जाएंगे। लोक चाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुर। लोक चाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में।
सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या क्या देखा गया? 45 नंबर क्या हो जाएगा? वृद्धि, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। जैव मंडल में सम्मिलित है, जैव मंडल में सम्मिलित है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के लिए जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है? याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जहाँ की आप बिना इजाजत के जो है लकड़ी काट नहीं सकते हो। वनों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? याद रखना, क्या करना चाहिए? कागज की बचत करना चाहिए, कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र में कौन सा बड़ा जानवर विशेष रूप से पाया जाता है? 49 नंबर क्या हो जाएगा? याद रखना, भारतीय विशाली गिलहरी। ठीक है, विशाल गिलहरी। प्राकृतिक असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका नाम क्या होगा? अनवरत वनोन्मूलन। ठीक है, अनवरत वनोन्मूलन। ठीक है, अगर हम जो है मतलब नहीं पेड़ अगर जो काटना नहीं छोड़ेंगे तो हमें कुदरत नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये था जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। सभी चैप्टर का इसी प्रकार देखने वाले हैं। अभी तक जो है 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो जाके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 के नाम से, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।